आज राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का और सभी सुनने वाले श्रोता का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हुए आज हमारे बगल में हमारे विजय सर जी है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है राज्य कर्मचारी महासंघ के, और हमारे दाएं ओर है हमारे अनूप जी, जो जनरल सेक्रेटरी राज्य कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे साथ में है सुब्रमण्यम जी, जॉइंट सेक्रेटरी पीबीएमसी के सफाई कर्मचारी संघ के हैं, और तिरुमनियम जी सेक्रेटरी सफाई कर्मचारी महासंघ से आज हमारे साथ में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कुछ बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त में कुछ अपने रूपरेखा के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। आपको मालूम ज्ञात होगा कि हमारा जो आंदोलन मार्च 13 और 14, 15 को तिरंगा पार्क और म्यूनसिपल के सामने भूख हड़ताल और दूसरे हड़ताल रहा कि इनको 1/3 जो मिले और बेसिक नीड की प्रॉब्लम जो उनसे जूझ रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी, उनको भरपूर इनका लाभ मिले, और पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए जो भूख हड़ताल में रहे कर्मचारी, जिनको 1/3 का पेमेंट में बढ़ोतरी हो के 1/3 की बेनिफिट मिले और रेगुलाइज स्कीम्स, और अनेकों डिपार्टमेंट का इनके साथ में हम लोगों ने ट्राई किया कि सारे डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आते हैं या ऑटोमोट बॉडी में है, सभी का जो है एक हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो हमारे हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, गरीब और शोषित परिवार के हमारे मजदूर भाइयों का एक अच्छा सा एक सैलरी में बढ़ोतरी हो, 1/3 हो, जिससे उनका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर पाए। तो आज आपके सामने एक बहुत खुशी का लहर के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि पीडब्ल्यूडी में 1/3 जो बचे हुए थे 2017 के बाद, उसमें मैक्सिमम जो है 1500 का अबव आज उनका ऑर्डर हो चुका है, और उनके साथ ही साथ उनका जो डिफरेंस कुछ और पेमेंट था जो फरवरी में जो उनको काउंटिंग करता है 2 दिन का, उनका भी एरियस का काम चल रहा है, और बहुत सारा पीडब्ल्यूडी का विभाग जो है डिविजन्स है, उन्होंने उनका जो डिफरेंस एरियस के रूप में उनको दे दिया है, और मैक्सिमम जो है उनका 1/3 का आज जो काम कर रहे हैं मैक्सिमम जन का 1/3 हो चुका है। उनके साथ ही साथ पीबीएमसी जो पोर्टबल म्यूनसिपल काउंसिल है, उनका सैनिटरी सेक्शन में 606 वर्कर का 1/3 का ऑर्डर हो चुका है, और उनका जो है उनको इनका लाभ मिल रहा है। और दूसरे विभाग में भी जैसा इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी 44 कर्मचारी का हुआ है, तो टोटल 650% का अप्रोक्सीमेटली जो है इनका 1/3 हो चुका है, और एक दूसरा विभाग भी है उनका भी काम चल रहा है, और बहुत जल्दी जो है 2-4 दिन में इन द वीक में उनका भी ऑर्डर हो जाए। तो उनको लेकर हमने बहुत एडमिनिस्ट्रेशंस में इनका ऑर्डर करवाने होने के बाद भी इनको इम्प्लीमेंट्स कराने के लिए हमने बहुत जी जान से इनके पीछे लगा रहा, पल पल की जानकारी रखे, और इसके लिए कुछ दिन पहले ही चीफ इंजीनियर एपीडब्ल्यूडी से भी भेंट हुआ था, और म्यूनसिपल के जॉइंट सेक्रेटरी से भी हम लोग ने मिलके इस बारे में अवगत कराया था। तो उनके माध्यम से और इनके साथ में हमारे जो विशाल जोली जी है, उनका भी भरपूर हमारा सपोर्ट रहा, और उनके अति प्रयासों हम सबका प्रयासों से आज ये हमारी जो इनको बेनिफिट हम लोग दिला पाए। और हमने जो आंदोलन छेड़ा था उसमें मैं खाली पीबीएमसी और इनके लिए अनेकों विभाग का 130 करने का ऑर्डर हो चुका है, और मैक्सिमम कुछ और विभाग का हो रहा है। तो कुछ समय में सारा विभाग जो अंडमान निकोबार डिवीजन में जो डीआरएम में काम कर रहे हैं उनको 1/3 हो जाएगा। तो उसका भी जो विभाग में नहीं हुआ उनके लिए भी मैं करने हम लोग डीपली देख रहे हैं। जैसे डीएचएस का मामला आया तो उसको डीएचएस पे भी अभी नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग डीपली से देख रहे हैं, और कंटिन्यूली उनका सेक्रेटरी और उनसे मिलना और उनके लिए ये काम करना तो बहुत जल्दी उसमें हम लोग कराएंगे। तो और म्यूनसिपल में रेगुलाइज करने का, और उसमें एक मेन मुद्दा हम लोग का रेगुलाइज का भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो डीआरएम्स काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज होना चाहिए। जो 15 साल 20 साल काफ़ी ईयर्स से 10 साल 9 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको भी रेगुलाइज होना है। उस माध्यम से भी हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। उसी माध्यम से म्यूनसिपल में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, और उस बारे में हमारे साथ में सहयोगी बैठे हैं, तो डीपली में आपको बताएंगे
तो रेगुलर करने भी अनेक विभागों का हम लोग उसमें भरपूर काम कर रहे हैं। और ये मैं अपने कर्मचारी को अवगत कराना चाहता हूं कि रेगुलर करने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। आपसे आगे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं छोटी सी और संक्षिप्त बात में इतना ही वक्तव्य करके मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। और आगे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजय जी है और उनके संक्षिप्त में आपसे कुछ बातें करेंगे। नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि सबसे पहली बात कि जब हमारा जो सफाई कर्मी, जो सफाई मित्रा, जब वो बहुत परेशान, यानी उनका जो लाइफस्टाइल, उनका जो हर रोज़ का उनका स्थिति एक 14,000 रुपया से 13 से 14,000 रुपया से आप सोच के देखिए उनका परिवार कैसे चलता होगा। और सबसे बड़ा हमारा फ्रंट वॉरियर जो हम बोलते हैं, कोरोना पीरियड कोविड में बहुत बड़ा उनका दायित्व था। उन्होंने कभी काम नहीं रोका हो। और ऐसे बहुत सा सुनामी से लेकर, जब सुनामी हुआ था उन्होंने आगे आए। हर पल जो भी हमारा यहाँ पर जो आपातकालीन स्थिति होता है तो हमारा सैनिटरी वर्कर हमेशा आगे रहता है। वीआईपी विजिट बोलिए, वीवीआईपी विजिट्स बोलिए, अंडमान का जो रैंकिंग को आगे लेके आने के लिए भी उनका बहुत बड़ा 82 रैंकिंग में आए हैं हम अंडमान 2021 में। और उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब उनका परिवार एक 14,000 रुपया से सोच के देखिए कि यहाँ का अंडमान एंड निकोबार में जो एक्सपेंसिव उनका कैसा चलता होगा। उनके परिवार में कोई बीमार हो गया है, अचानक मेनलैंड लेके जाना है, फ़्लाइट का टिकट्स, उनके घर का हर रोज़ का उनका जो रोज़ी जो उनका घर का चलना है, एक उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य है, बच्चों का सपना है, उनका सबका ड्रीम्स है, एक कैसे उनका सोशल लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो सब वर्कर्स हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ पर उनका आना हुआ। उन्होंने अपना प्रॉब्लम्स बताए। जब हमें समझ आया तो हम पूरे टीम जो है, जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच, हमारे सचिव जो है जनरल सेक्रेटरी सर भी आज यहाँ पर नहीं है, मेलैंड गए हैं। मैं उनका भी नाम लूँगा कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और पूरे टीम यहाँ पर बैठे हैं। तो हमने पूरे टीम जो है, साथ में विशाल जोली जी, बहुत बड़ा उनका योगदान था इसके लिए। हम सब ने पूरे टीम इस विषय को हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के पास लेके गए और उन्होंने बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को उन्होंने सुना। ये सबसे बड़ा हमें अच्छा लगा कि एक चीफ सेक्रेटरी सर है तो उन्होंने हर एक चीज़ को उन्होंने देखा, उनका प्रॉब्लम समझा, जाना। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया अगर 1/3 जो वर्कर्स का है ये अगर हो सकता है, अगर इसमें सब कुछ सही है, पेपर वर्क सब कुछ सही है सारे डिपार्टमेंट्स का, तो ये मैं बहुत जल्दी ये विषय को उन्होंने बोला कि इसको मैं बहुत जल्दी इसे मैं सॉल्व करूँगा और इसका बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा था हमारा रेगुलराइजेशन का जो विषय था, वो भी हमने उनके समक्ष रखे। तो उन्होंने उस समय एक कमेटी फॉर्म करने के लिए बोला और वो कमेटी भी डिपार्टमेंट्स जो डिपार्टमेंट वाइज था कमेटी बने और उसका कमेटी भी अपना रिपोर्ट दिया, उसका कार्रवाई चल रहा है। मैं फिर वापस आता हूँ कि आज के जो दिन, ये जो ऑर्डर कल हुआ पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल में, इतना खुशी हुआ उस वर्कर को, उस सैनिटरी मजदूर भाई बहन जो हर रोज़ हमारे घर का वेस्ट लेके जाते हैं, शहर को साफ़ सफाई रखते हैं। बहुत सवेरे से कोई टाइम नहीं है उनका, सवेरे आना और कोई मतलब उनका कोई टाइम लिमिट्स नहीं है कभी भी उनको, क्योंकि एसेंशियल ड्यूटी में आते हैं। तो उनका आज उनका फेस में ये मैं बता रहा हूँ कि उनका खुशी जो था, क्योंकि 5,000 रुपया, 4,000 से 5,000 रुपये का जब इंक्रीज़ होता है पेमेंट में, ये बहुत बड़ी बात है। इस विषय को मैं ये बताना चाहता हूँ, इतने साल 2013 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। आज इतने साल के बाद उनका कितना नुकसान हुआ है इसमें। अगर हमारे परिवार में किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर मिडिल क्लास है, अलग अलग, आप सोच के देखिए हमारे परिवार में अगर 15-13 हज़ार से अगर घर चलाने बोले, 14,000 से एक 2-3 बच्चों के साथ कैसे परिवार चलेगा। तो आज एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है, बहुत खुशी का बात है म्यूनसिपल काउंसिल के लिए कि 650 टोटल 650
टोटल सैनिटरी 606 और 44 एस्टेब्लिशमेंट का 650 वर्कर्स का 1/3 हो चुका है और आगे भी प्रोसेस चल रहा है। और मैं इस विषय में हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल के सचिव और म्यूनसिपल काउंसिल के टीम भी बहुत कार्य किया इसमें, क्योंकि हर दिन इसका अपडेट लेते थे हमारे जो सचिव सर है, सेक्रेटरी सर है, कि इस विषय में जल्द से जल्द इस जो अगर होना है वो जिसका होना है और वो सब का अपडेट करने के बाद हर दिन इनका ये चीज़ के बारे में वो जानकारी लेता था। सर जो है इसमें इंटरेस्ट लेकर और काउंसिल पूरे इंटरेस्ट लेकर ये जो है कल इसका रिज़ल्ट हुआ है। इसके साथ मैं अपने पूरे टीम के साथ राज्य कर्मचारी महासंघ टीम के साथ मैं विशाल जॉली जी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि जब वो 3 दिन हम जब धरना पे थे, 3 दिन का स्ट्राइक पीरियड था, तो उस समय हमारे बीच आकर, हमारे वर्कर के बीच आकर बैठना, उनके साथ हर विषय में बात करना, सवेरे हो, दिन के समय हो, शाम के समय हो, जब भी आकर उनसे मिलते थे, उनको आश्वासन देते थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ज़रूर होगा, आपका जो तकलीफ़ है हम समझे हैं, आपका सहयोग चाहिए। तो पूरे वर्कर जो है 3 दिन वहाँ पर स्ट्राइक पीरियड में था और आज विशाल जॉली जी का नेतृत्व में जो भी हमें आज रिज़ल्ट मिला है, पूरे टीम वर्क हुआ है और मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं पूरे टीम के साथ, पूरे म्यूनसिपल काउंसिल के सैनिटरी सेक्शन के थ्रू और म्यूनसिपल काउंसिल के थ्रू और हमारे इस राज्य कर्मचारी संघ के थ्रू बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसमें सहयोग दिया, छोटा से छोटा सहयोग भी दिया हो, छोटे से छोटा काम भी किया हो, उस सब के लिए, क्योंकि आज किसी के वजह से उनका परिवार चल रहा है, आज उनका परिवार में खुशी आया है, ये इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद। அன்புக்கினிய உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும், நகராட்சியில் பணியாற்றுகின்ற தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் நகர்பாலிகை சொஸ்தா கர்மச்சாரி சங்கத்தின் முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதனோடு சிறிய கருத்தையும் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன். என்ன கருத்து என்றால், அந்தமான் மண்ணிலே நகராட்சியில் பணிபுரியும் இந்த மக்களுக்காக அவர்களுடைய கோரிக்கையும் அவர்களுடைய பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளுடைய கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்துவதற்காக எந்த ஒரு கழகமும் எந்த ஒரு யூனியனும் இதற்கு முன்பாக செயல்படுத்தவும் இல்லை. இது ஒரு பேரளவிலே யூனியன் என்ற போர்வையிலே அவர்கள் போர்த்தி கொண்டு யூனியன் என்ற போர்வையிலே அவர்கள் இதுவரை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நகராட்சியில் பணிபுரிகின்ற எந்த மக்களுக்கும் இன்னுவரை கிடைக்கவில்லை. இதை கருத்தில் கொண்டுதான் ராஜ்ய கர்மச்சாரி மகாசங்கத்தின் உள்ள முக்கிய அதிகார பெருமக்களும் அதிகாரிகளும் பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்தின் முக்கிய அதிகார பெருமக்களும் ஒரு ஆலோசனையின்படி அவர்களுடைய வேதனை, அவர்களுடைய வழிகள், அவர்களுடைய குறைகள் எல்லாம் அந்த மக்களின் வாயிலாக ஒரு தளத்தை நமக்கு அமைத்து கொடுத்தார்கள். அந்த தளத்தின் பெயர்தான், அந்த களத்தின் பெயர்தான் நகர்பாலிகை சொஸ்தா கர்மச்சாரி சங். இந்த சங்கத்தின் வாயிலாக என் மக்களுக்கு நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால், இந்த சங்கத்தின் வாயிலாக நமது போராட்டங்களை, நகராட்சியில் பணிபுரியும் என் மக்களுக்கு தேவையான கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி நாங்கள் பல போராட்டங்களை முன்னிறுத்தினோம். அந்த போராட்டங்களின் வெற்றியின் நிகழ்வாகத்தான் முதலில் இந்த மண்ணில் 1/3 என்ற ஒரு முத்திரையை பதித்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்திலே நான் மிகவும் நன்றி சொல்ல விரும்புவது யார் என்னவென்றால், ராஜ்ய கர்மச்சாரி மகாசங்கத்தின் அதிகாரிகளுக்கும் பாரதிய மஸ்தூர் சங்கத்தின் அதிகார பெருங்குடி மக்களுக்கும், மேலும் மதிப்புக்குரிய ஐயா நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் விஷாலி ஜோலி ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்திலே சிறந்தார்ந்த வணக்கத்தை நகர்பாலிகை சொஸ்தா கர்மச்சாரி சங்கத்தின் வாயிலாக நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். என் தோழர்களே, இதில் ஒற்றுமையாக இருங்கள். ஒற்றுமையை நாம் பறைசாற்றினால் மட்டுமே வருங்காலங்களில் நமது கோரிக்கைகள் முழுமையாக நிறைவடையும் என்பதை இந்த காணொலி வாயிலாக, இந்த வானொலி வாயிலாக நான் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ज़्यादा लंबा ना जाते हुए मैं बहुत ही संक्षिप्त में कुछ विषय रख करके इस प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूँ। अपने वक्तव्य को रखने से पहले एक अचीवमेंट जो हमारा हुआ है, इसके साथ और एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक बहुत बड़ा
एक होनरियम का जो बढ़ोतरी प्रशासन ने आने वाले पिछले 2 दिनों में एक निर्णय हुआ है, उसका भी हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं भारतीय प्रशासन का। और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो प्रयास पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी वर्करों का जो मानदेय है, जो होनरियम है, वो बढ़े, इसके लिए जो निरंतर प्रयास हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जो निर्णय प्रशासन के द्वारा होनरियम को बढ़ाने का लिया गया है, ये आंगनवाड़ी अपने बहनों के जीवन में बहुत ही एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसके साथ कल जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा 650 जो मस्टर रोल वर्कर है, उनका जो 130th पे का जो ऑर्डर हुआ है, ये भी एक बहुत ही हम लोग की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। इसके पीछे में करीब आज से आने वाले कुछ महीना पहले अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ के साथ में नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के को आगे करके एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने टूल डाउन स्ट्राइक किया। उस स्ट्राइक में हमारा सबसे मूल और सबसे मुख्य मांग जो था कि सभी मस्टर रोल DRMs को 130th पे का बेनिफिट मिले, और जो भी 10 साल से ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल में कार्यरत है, इनको रेगुलर करने का भी कुछ ना कुछ एक रास्ता होना चाहिए। ये दोनों को लेकर के जो 3 दिवसीय धरना हमने दिया, उसका एक बहुत ही सफलतापूर्वक एक निर्णय उस समय भी आया, जिसने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। जो कमेटी ये चिंता करेगा कि कैसे आपके म्युनिसिपल काउंसिल में जो मजदूर है, इसको रेगुलर के लिए किस तरीक़ा का पॉलिसी बनाया जाए। साथ में कल जो निर्णय आया है, जो 650 लोगों का 130th पे का जो ऑर्डर हुआ है, तो ये जो ऑर्डर से काफ़ी 650 लोगों के जो सैलरी में एक अच्छा बढ़ोतरी होगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसके बच्चों को अच्छा शिक्षा और उनके जो डे टू डे लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसको सॉल्व करने में इनको बहुत ही अच्छा और एक समाधान निकलेगा। इसके पीछे में ये जो कार्य को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जी द्वारा काफ़ी प्रयास इसमें किया गया। कंटिन्यूअस इसको लेकर के म्युनिसिपल काउंसिल के साथ हमने 1-to-1 बातें किए, कुछ पेपर के कार्रवाई उसको लेकर। पिछले हफ्ते भी हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ में इस विषय को लेकर के बैठक की, और हमने विशाल जी ने मुख्य रूप से ये कहा कि जितना से जल्दी इसका ऑर्डर होना चाहिए। आज ऑर्डर के रूप में हमारे वर्करों के हाथ में ये ऑर्डर आज मिल चुका है। राज्य कर्मचारी महासंघ जितने भी इश्यूज़ है मज़दूरों से, मज़दूरों के हित में, उसी तरह PWD का भी एक 2017 के बाद में जितने मज़दूर छूट गए थे, उसका भी 130th का पे जो है सारे विभागों का मैक्सिमम हो चुका है। कुछ बचा है, वो भी आने वाले जल्द दिनों के अंदर उनका भी ऑर्डर हो जाएगा। तो 130th का जो पे का फ़ायदा है, मैक्सिमम प्रशासन में कार्यरत सभी एम्प्लॉय का एक 80 to 90% इसके माध्यम से मिलना का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्य रेगुलाइजेशन का है PWD कर्मचारियों का, उसके लेकर के भी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इस खुशी की इस बेला में मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहूँगा कि राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ कदम से कदम मिला करके चले। दूसरे काफ़ी लोग इसको भड़काने का कोशिश करेंगे, आपको बहकाने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि काम हो नहीं रहा है, और कुछ होगा तो बोलेंगे कि हमारे माध्यम से हुआ, उस पर ध्यान न दे। क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिन पहले देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर का जब होनरियम बढ़ रहा है तो कुछ लाल झंडा के लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा अचीवमेंट है। तो इस तरीक़ा के बचकाने बातें पे ध्यान न दे। उन लोगों का काम ही है लोगों को इस तरीक़ा से बहकाना। और राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ मज़दूरों के मांगों को लेकर के कटिबद्ध है। हम कंटिन्यू इस पर प्रयास करेंगे, और आने वाले दिन में जो भी कुछ हमारा मांग जो रह गया है उसको लेकर के भी हम सफलतापूर्वक अपने जो उद्देश्य तक पहुंचेंगे। ऐसे आशा के साथ, अपेक्षा के साथ आज का प्रेस वार्ता आपने सहयोग किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।